हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएसवाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि घटनासार आ चुकी है मार्केट में और समसमय की घटनासार को ही हम आपका करंट अफेयर 2026 वाली जो मार्केट में आई है उसकी यहाँ पर जो है हम वीडियो को लगा रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो में हम बात करेंगे तो आपके सार संग्रह की बात कर रहे हैं। जुलाई 2025 से लेके 5 जनवरी 2026 तक की सार संग्रह की बात कर रहे हैं। कुछ पेजों में ये थोड़ा सा मतलब लाइन वाइन है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करते चलना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। बाकी 2-3 पेज के बाद फिर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि कैशुअन ने ही भेजा हुआ है, थोड़ा सा उसका हो गया था। तो शुरुआत करेंगे घटनासार की, आपकी ये इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रमों की जो है बात यहाँ पर कर लेते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रमों में पहला है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहाँ पर भारतीय एआई अनुसंधान संगठन IAIRO की स्थापना की गई है। तो गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात में इसकी स्थापना जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 जनवरी 2026 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो असम राज्य जो है पहला देश का ऐसा राज्य बन गया जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग को गठित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया हुआ है। नंदिनी चक्रवर्ती के द्वारा ग्रहण किया गया। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन राष्ट्र को समर्पित किया है। समुद्र प्रताप नाम से है, ध्यान रखना है। 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की 18 वर्ष की पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो काम्या कार्तिकेयन बनी हुई है। भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी NIB एवं इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में इस रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए आपके हस्ताक्षर किए गए हैं। इजराइल की कंपनी और भारतीय कंपनी के बीच में किए गए। कहां पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर लिया गया है। जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने किन 2 शहरों के बीच देश में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। गुवाहाटी एवं कोलकाता के बीच में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देश के पहले AI क्लिनिक कौन है। देश के पहले AI क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहां पर की गई थी। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में की गई है। आतंकवाद से निपटने के लिए NATRGIID द्वारा शहरी की पहचान एवं डेटा के विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस AI टूल को तैनात किया गया है। गांडीव नाम से टूल है, इसको जो है आपका बनाया गया है या तैनात किया गया है। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किया गया है। तो उड़ीसा राज्य में विकसित किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया है। मोढेरा के सूर्य मंदिर को प्रमाणित किया। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल चिकी लिपि के प्रयोग के वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया है। संताली भाषा को जो है आपको तैयार किया या जारी किया हुआ है। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में भारतीय शहर को वैश्विक शहर पर 5वीं रैंक भारत में शीर्ष कौन है। तो मुंबई बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 के बीच में कहां पर किया गया था। तो उड़ीसा के बरगढ़ में आयोजन किया गया है। दिसंबर 2025 में IIT पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। परम रुद्र का उद्घाटन किया था। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है। वॉक्सेल ग्रिड नाम से जो है विकसित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा की। राष्ट्रपति कलाम के बाद देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी हैं जिन्होंने INS बागसीर पर जो है यात्रा की थी। 33 वर्षों के बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य टाइगर स्टेट बाघधारी राज्य के रूप में पुनः दर्जा बहाल किया है। तो गुजरात राज्य को 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर स्टेट के रूप में गुजरात को दर्जा मिला है। दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह के डायबिटीज के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान है। भारत सरकार ने किसी थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। गोड्डा थर्मल पावर प्लांट ये आपके झारखंड में है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए
किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल की गठन की घोषणा की है? भैरव नाम से। दिसंबर 2025 में सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई, भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में WHO ग्लोबल समिट में इस औषधि पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट को जारी किया हुआ है अश्वगंधा पर। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहां पहले जैन जेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया? एम्स विजयपुर परिसर में उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना करम श्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल में ग्रामीण रोजगार योजना का नाम करम श्री से बदलकर महात्मा श्री को कर दिया जाएगा। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म पर आधारित गिग वर्कर्स जो पंजीकरण और कल्याण अधिनियम जो है मंजूरी दी है? झारखंड राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण मंत्रालय ने अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? 90% से अधिक क्षेत्र जो है वो संरक्षित हिस्से में आ गया है। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में। हाल ही में डेनमार्क एवं जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट ALA को विकसित किया है? IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो 7 संस्थान में। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे अर्सुला वॉन डेर, जो कि आपकी यूरोपियन संघ की अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष हैं। ये दोनों व्यक्ति आपके जो है आपके गणतंत्र दिवस समारोह पे चीफ गेस्ट के रूप में सम्मानित किए जाएंगे। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ में मिलकर। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया गया है? परिसंचरण तंत्र के रोग से संबंधित। 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला फिल्म फ्री शहर बन गया है? तो गुजरात का सूरत शहर को फिल्म फ्री शहर घोषित किया गया है। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपनी प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M6 मार्क 3 रॉकेट से अमेरिकी उपग्रह भारत की धरती से प्रक्षेपित किया था। अब तक का सबसे भारी 6.5 टन का था। उस किसकी कक्षा में स्थापित किया गया? तो ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लिए लॉन्च किया गया है। देश में कहां पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? करबिघिया थर्मल पावर स्टेशन पटना के बिहार राज्य में। इसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है आलोक राज को। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा है। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की है? मुंबई के पबई में। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है? अमृतसर, तलवंडी साहबो, श्री आनंदपुर साहिब को जो है आपका यहाँ पर पवित्र शहर के रूप में दर्जा दिया गया है। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा अवधि का उद्घाटन किया था? परमवीर दीर्घा का। इस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना को लॉन्च किया है बिहार राज्य ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया, राम बी सुतार थे, जिनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया था, वास्तुकार है। 100 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया है। दिसंबर 2025 में ही हांसी किस राज्य का 23वां जिला है? हरियाणा राज्य का हांसी जो है 23वां जिला बनाया गया है। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? साईं जादव है। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन, प्रोफेसर योगेश वाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? अलकनंदा गैलेक्सी नाम से। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया हुआ है? असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। डोलोमेडिस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है केरल राज्य में। बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? सरकारी स्कूलों के माध्यमिक विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराने से संबंधित है। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के अधिकार को समाप्त करने के लिए एक नई सरकारी ऐप लॉन्च की है जिसका नाम भारत टैक्सी रखा गया है।
दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई है? उड़ीसा राज्य की है। गोल्डन मेजेकल भसियार की तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्यजीवों को संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम लागू किया है? तमिलनाडु राज्य ने। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहां पर चेराई चुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? असम में स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप पर जो है स्थापित किया गया है। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस ब्रिगेड का गठन किया है? अभिया ब्रिगेड का गठन किया गया। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा, नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग की स्थापना को मंजूरी दी है? बिहार राज्य ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजालम भारत ऐप संबंधित है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब को CEO के रूप में 2025 का CEO ऑफ द ईयर के लिए चुना है? नील मोहन को चुना गया है। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला भारत का 95 आर्द्र भूमि रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिलासपुर के कोपरा जलाशय को 95 रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेजन के साथ में जो है समझौता ज्ञापन किया हुआ है। आई थिंक आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है UPSC नेट। इस ऐप को डाउनलोड करोगे आप लोग, और जितने भी आप लोग डाउनलोड कर चुके हैं अच्छी बात है, जितने भी नए यूजर से डाउनलोड करोगे वहां पर आपको मिलेगा एक टेस्ट पास नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। वहां टेस्ट पास में केवल 49 रुपए में आप मल्टीपल ऐसे कोचिंगों की लगा सकते हो। जैसे कि आपकी चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप CGL की तैयारी कर रहे हो, CTET की तैयारी कर रहे हो, UP टेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PCS में UP MP बिहार कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, तो केवल 49 में सारे टेस्ट सीरीज को आप जो है लगा सकते हो। अभी ऐप पर जाइएगा, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राज्य में स्थित सिलीसेड झील को दिसंबर 2025 में भारत की 96वीं रामसर साइट घोषित किया गया और यह राजस्थान में स्थित है? कहां पर है सिलीसेड झील? राजस्थान में भारत की 96 नंबर की रामसर साइट घोषित की गई है। दिसंबर 2025 में लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता है। इस राज्य के प्रसिद्ध पोंडेरू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया है आंध्र प्रदेश में। इस राज्य सरकार ने अपने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के छात्रों में मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है हिमाचल प्रदेश ने। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? महाक्राइम ओशाई नाम से। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक कचरा पार्क कहां पर निर्माणाधीन है? कोलंबी कला, नई दिल्ली में। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। दिसंबर 2025 में किस IIT के द्वारा ईला नाम से एक AI लैब असिस्टेंट विकसित की गई है? तो IIT दिल्ली ने। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल को शुरू किया है? चीन के साथ में। रोजिनेंस कंसल्टेंसी के द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंक 29वीं देश की सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? बेंगलुरु को। किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय जो इसे PMO कहते थे उसका नाम बदलकर अब PMO की जगह अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित स्मारकों को कौन सा शीर्ष मिला है? ताजमहल को। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि के लिए दिया है? नीतीश कुमार, जो कि बिहार के 10वीं बार आपके CM के रूप में जो है चुने गए हैं। 8 से 13 दिसंबर 2025 को कहां पर भारत सरकार के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 20वीं सत्र की अध्यक्षता आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इस IIT के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित की है? IIT भिलाई ने। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की है? तो गुजरात राज्य ने। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की रिपोर्ट नवंबर 2025 में भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर बताया जा रहा है सबसे प्रदूषित शहर है। बेंगलुरु की कंपनी प्रवेक के द्वारा
बेंगलुरु कंपनी परिवेक के द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? वीर नाम है, ध्यान रखना है। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ का। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची पर 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया है? लद्दाख के गलवान घाटी में। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरमुख सहयोग दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे AM 120 चौकी के पास में जो है स्थित है। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करने के लिए किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करने के लिए ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है? महाराष्ट्र राज्य ने। बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा कंपनी ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना है, तो रवीना टंडन को। बात की जा रही है सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तमिलनाडु राज्य। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 सितंबर 2025 के बीच यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली के त्योहार को। मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम बदलकर किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो MS कृष्णन के नाम पर। वर्तमान में भारत के 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का पेटेंट के मामले में फाइलर कितना है? 6वें नंबर पर है। भारत सरकार ने कहां पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो गुजरात के केवड़िया में रियासतों का संग्रहालय जो है बनाया जाएगा। बात की जा रही है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। भारतीय डाक विभाग ने पहला जैन जेड थीम्स डाकघर हाल ही में कहां पर खोला है? तो IIT दिल्ली में। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर की इस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरुआत की जाएगी। सूरत से बिलीमोरा के बीच में 50 किलोमीटर के बीच में। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? झारखंड के सारंडा वन है। सेलिब्रिटी प्रभाव एवं रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर UAE के किस शहर में शाहरुख खान बॉय डैन्यूब नामक कॉमर्शियल टावर बनाया गया है? तो दुबई में। भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल गुजरात में जो है शुरुआत की जा रही है। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी किस राज्य के कृषि विभाग के नए नारा हैं? महाराष्ट्र राज्य के। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच में आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक निरीक्षक सम्मेलन की किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो दिल्ली के गाजीपुर पुलिस थाना को। इसरो प्रमुख बी नारायण ने 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बायो कहां पर शुरुआत किया गया है? तेलंगाना के जिनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी CR80 सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? नेक्स्ट कार 19 कार नहीं है, नेक्स्ट CAR-19 नाम से। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय मद्रास न्यायालय है। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3M5 नाम से भारत के किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? GSAT-7R को। जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौतें हो चुकी हैं? तो 166 बाघों की मौत। ग्रेट निकोबार द्वीप में खोजी गई वुल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया है? स्टीव एरियन के नाम पर। हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट है। देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुद्रिक स्टेशन रेडियो द्रांग स्थापित करने की घोषणा की है? नाम में ही छुपा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट की श्री राम की प्रतिमा का अनावरण गोवा में किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहां पर स्काई रूट एरोस्पेस की इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया था? हैदराबाद में। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने संयुक्त प्रयास के साथ AI पर आधारित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया है जो कि कैंसर का आणविक स्तर विश्लेषण करता है। अनको मार्क नाम जो है इसका रखा गया है। नवंबर 2025 में किस IIT ने सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज
नामक पहल की शुरुआत की है तो आईआईटी खड़गपुर ने। नवंबर 2025 में पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय कि किस महान भारतीय विभूति को प्रतिमाकरण किया गया? बाबा साहेब अम्बेडकर का। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटन किया? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर। नवंबर 2025 में यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश को। नवंबर 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक कौन सी है? 23वीं। भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी लागू तय करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। नवंबर 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को प्रस्ताव मंजूर कर दिया है? असम सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के वह स्थल जहां अक्टूबर 2025 में यूनेस्को के द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व मेट पर सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया, शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व को। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा रहा चक्रवात तूफान 30 नवंबर 2025 को उत्तराखंड, पांडिचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया। इसका नाम दितवाय था और किस देश के द्वारा दिया गया था? तो यमन देश ने दितवाय नाम जो दिया था। इस बंगाली खाड़ी में उठा था। भारत का तमिलनाडु, पांडुचेरी और आंध्र प्रदेश तट इससे प्रभावित हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो तीसरी है। 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया है? विक्रम प्रथम नाम से। नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने 100 रुपए के नोट पर कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपना दिखाया है? तो नेपाल ने। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहां पर ऑल इन वन सेंटर खोला है? तो गुरुग्राम में। बिहार के कटिहार जिले के किस झील को हाल ही में भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया? गोगाबील झील को। राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर, सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड ने कहा है कि देश के राज्य के बाहर के जितने वाहन हैं उन पर ग्रीन टैक्स को लागू किया जाएगा। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा, जिसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहे, यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? थाईलैंड ने। देखो तितवाय नाम यमन ने दिया था और बंगाल की खाड़ी में ही आपका मोथा भी उठा था, जिसका नाम थाईलैंड देश के द्वारा दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। मोथा से पूर्व आए कोई महत्वपूर्ण तूफान, उनका नामकरण वाले देशों की बात किया है। शक्ति श्रीलंका ने दिया था नाम, हेंगल सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था, दाना कतर ने दिया था, अशना पाकिस्तान के द्वारा, रैमल ओमान के द्वारा दिया गया था। ये भी आपके कुछ छोटे पूरे चक्रवात थे। कूनो एवं गांधीनगर के बाद, कूनो और गांधीनगर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य को। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी के में पर्यवेक्षण देश के रूप में शामिल हुआ है? तो ब्राजील के। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारतीय राज्य आपका महाराष्ट्र है। स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम वायुपुत्र है। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के आईनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की है? तजाकिस्तान से। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में है। इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय पर रखा गया है। नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी और बिजाग में। 25 सितंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में किया गया है। वह राज्य से इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी लॉकर पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य को। देश की आजादी से संबंधित गीत की रचना 150वीं वर्षगांठ पर 7 नवंबर 2025 को मनाई गई राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 7 से 9 नवंबर 2025 को गुड़गांव हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार घोषित किया गया है? तो चेन्नई शहर को। किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? तो सिंगापुर। भारत के 4 श्रम संहिताएं 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के लिए कब से लागू की गई हैं? 21 नवंबर 2025 से। चलिए बात करेंगे 24 नवंबर 2025 को कितने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दी है? जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें सीजीआई के रूप में शपथ ली है। भारत के किस राज्य में पाए जाने वाले
अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है। तो अंबाजी संगमरमर गुजरात राज्य में पाया जाता है। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका पंजाब राज्य है। हाल ही में जारी एडिलगे हरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में किसे भारत का पहला दानकर्ता घोषित किया गया है? एचसीएल के संस्थापक शिव नादिर को। दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? इजराइल है। महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश पेड मेंस्ट्रुअल लीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक राज्य है। पीरियड्स के समय पर उनको छूट दी जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉड्यूल पर हिम तेंदुआ पर्यटन पर शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। जर्मन वॉच द्वारा बेलम ब्राजील में आयोजित कोप 30 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक भारत की रैंक क्या है? तो 9वीं है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी की बर्फ को खोज निकालना है? तो जापान के साथ में भारत ने खोज की है, भारत ने समझौता किया है। 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद ड्रग तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए वैश्विक अभियान की शुरुआत का प्रस्ताव रखा था, G20 इनिशिएटिव फॉर ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस नाम से। हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? भारत का मुंबई शहर है। भारत के सहयोग से निर्मित हनीमाथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में उद्घाटन किया गया था? मालदीव में। 31 दिसंबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को ने 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के लिए सृजनशील शहर का दर्जा दिया हुआ है? तो लखनऊ शहर को। नेक्स्ट आता है अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विश्व धरोहर स्थल जैव विविधता की स्थिति प्रबंधन में गुणवत्ता जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा गुड श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो खंग जोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम राज्य में है। इस राज्य में स्थित सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई है, आपकी अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट बात की जाए किस राज्य में तिरुमाला हिल्स लाल रेत के टीले हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए? आंध्र प्रदेश राज्य में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अबू धाबी UAE में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसी अवसर पर घोषणा की कि देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 से 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर शहर सबसे टॉप पर है। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक लॉन्च किया है? आदिवाड़ी नाम से। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश राज्य को। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफ एम फाइटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठान के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? राजगीर नालंदा बिहार में। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं बढ़ती योगदान को किस नाम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? स्मिथ नाम से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया है? विक्रम 3201 नाम से। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को राजमानद राजदूत बनाया है? कृति सेनन को। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में भारत का शीर्ष संस्थान IIT आपका मद्रास है। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया है? द वर्चुअल नेटवर्क के नाम से। 30 अगस्त 2025 को भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहां पर उद्घाटन की गई? नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया था? गुजरात के साणंद में। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में इस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की मंजूरी दी है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने घोषणा की है। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद कौन बना है? बोडोलैंड असम बना है। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लोटिंग
फ्लू सिस्टम कहां पर लॉन्च किया है? गुजरात स्थित NH48 पर चौचरसी शुल्क प्लाजा पर। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अगस्त 2025 में नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा है। अगस्त 2025 में 3629 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? महाराष्ट्र राज्य को मिला हुआ है। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई? देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन कहां पर किया गया है? श्रीलंका में। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना ने 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान को सेवा से मुक्त किया? MiG-21 को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड टू द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंक जो है 4141 भी है। अगस्त 2025 में ही आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने में कौन सा अभियान चलाया गया? तो आदि कर्मयोगी नाम से। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का। अगस्त 2025 में लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? कश्मीरी, कोंकणी एवं संथाली भाषा को। संसद में मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? तो आसाम के गुवाहाटी में। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो केरल ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मॉल का उद्घाटन कहां पर किया था? मुंबई के कांदिवली में उद्घाटन को किया था। नेक्स्ट आता है अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच में 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर प्लांट सिस्टम को चालू किया है? तो बनारस लोकोमोटिव के द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। असम स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। गोपीनाथ बादलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेश उत्सव मनाने का राज्य घोषित किया हुआ है, राज्य उत्सव घोषित किया है तो महाराष्ट्र ने। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला को उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले की मेचुका राजकीय विद्यालय में। पंचायती राज मंत्रालय ने किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली से लॉन्च किया? सभासार नाम से। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया था? गंजवा खाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन के बीच में। पर्यटन मंत्रालय ने भारत के सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक सौरभ, विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया हुआ है? तो IIT के पलक्कड़ ने। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश की पहली तरह के अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जिसे राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया गया है। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किस राज्य ने दिशा अभियान की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली की शुरुआत की है? तो पंजाब ने। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? अजनी नागपुर से पुणे के बीच में। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालने वाली ट्रेन कोच के सफल परीक्षापण किया हुआ है? तो चेन्नई से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। आपकी भारत सरकार ने किस देश को मानवीय मध्यस्थता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट दी है? तो फिजी ने। और भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य संस्थान ने किया है? राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम के द्वारा किया गया था। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप नाम से हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया है? तसूकार घाटी लद्दाख में इन्होंने जो है आपका उद्घाटन किया है। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार भारत में दुनिया में 5वें स्थान पर बना हुआ है। किस IIT पर्सन ने भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की है? तो IIT मद्रास के द्वारा स्थापना की गई है।
अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा है? दिल्ली विधानसभा। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री शारदा तेंदुलकर को किस देश के द्वारा पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट आपके उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां पर खोला गया? सिंधुदुर्ग के नैपने झरने पर। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा जीएसएलवी F-16 रॉकेट के द्वारा किस उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया है? निसार नाम से सिंथेटिक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। कहां पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक के मंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने के विश्व रिकॉर्ड बनाया है, रेमोना परेरा ने। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। 29 जुलाई 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? कांडला गुजरात में। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल फेरी सेवा को शुभारंभ किया है? तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट आता है जुलाई 2025 में जारी क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया के सबसे किफायती शहर कौन सा है? तो दिल्ली को बताया जा रहा है। जुलाई 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडिया 2025 में भारत की 85वीं रैंक के स्थान पर कितना सुधार आया है? 77वीं रैंक, है ना, 77वीं रैंक। और किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है? झारखंड ने। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का सफल प्रक्षेपण किया है? चेन्नई में। जुलाई 2025 में किस नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त की गई है? सब लेफ्टिनेंट आस्था मेरठ की है। इस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई? अरन टेक्नोलॉजी हैदराबाद को। किस राज्य के आपके याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया है? तो सिक्किम का है। भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण आपके हैदराबाद में किया गया है। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत 12 किलो को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये आपका जिंजी का किला कहां पर है? तो तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रूबेला से 3 लाख खुराक की सहायता भेजी? तो बोलिविया को। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? असम के गुवाहाटी में। अब देखो हमने यहाँ पर कौन से क्वेश्चनों की बात की है, तो हमने यहाँ पर नेशनल राष्ट्रीय घटनाक्रमों की जो है यहाँ पर अभी तक हमने बात की हुई है। तो ये बुक आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चिंता मत कीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ से हमारे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की हम बात करेंगे। तो चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नेक्स्ट नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसी वीडियो लगातार आती रहती है। अभी तो ये सिर्फ आपकी वन लाइनर चल रही है, सार संग्रह। इसके बाद अभी पूरा डिटेल में पूरी किताब को हम कवर करेंगे धीरे धीरे, तो आप जरूर इसको देखते रहिएगा। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात यह है, दिसंबर 2025 में किस देश ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मेलगेब वाहन को 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा गति पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन के द्वारा। वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 को देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कर लगा दिया है? तो चीन ने। इस देश में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी गई है? तुर्कमेनिस्तान में। विश्व में पहली बार किस कीट प्रजाति को पेरू के 2 नगर पालिकाओं में कानूनी अधिकार दिया गया है? बिना डंक वाली मधुमक्खियों को। अमेरिकी सेना ने अपनी किस पड़ोसी देश पर 3 जनवरी 2026 को सैन्य कार्रवाई पर करके राष्ट्रपति निकोलस मुद्रो, उनकी पत्नी शिल्मा फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया है? तो वेनेजुएला की है। अफ्रीकी देश इथोपिया में 12,000 साल बाद फटा हुआ है ज्वालामुखी, जिसकी राख का गुब्बारा 25 नवंबर 2025 को भारत के कई हिस्सों में गुजरा और चीन की ओर बढ़ गया। हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा था, वो कहां पर है? इथोपिया में। लिथुआनिया की सरकार ने किस पड़ोसी देश से लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारों के द्वारा एरोस्पेस के बार बार उल्लंघन के कारण 9 दिसंबर 2025 को देश में आपातकाल घोषित किया है? तो बेलारूस में। ध्यान रखिएगा। जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित स्वीकार कर लिया है? तो बुल्गारिया ने। अफ्रीकी क्षेत्र के हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश बना है? नाइजर बना हुआ है। दिसंबर 2025 में किस देश ने जेट विमान के बराबर गति वाली सुपर कंडक्टिंग मैगलेब ट्रेन का सफल परीक्षण किया हुआ है? तो चीन ने। भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में दिसंबर 2025 में शामिल होने की घोषणा करने वाला 19वां सदस्य बना है? रूस। दिसंबर 2025 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? डेनमार्क।
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग करके बिना कांटों वाली मछली गिवेल कार्प को विकसित किया है? चीन ने। दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। प्रतिष्ठित टाइप पत्रिका टाइम ने 11 दिसंबर 2025 को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इटली को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी, भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस संधि के अंत तक कितनी प्रजातियों के पृथ्वी विलुप्त होने का खतरा है? 8,000 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा जो है बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के एक बार की जीन थेरेपी IT विस्मा देने वाला दुनिया का पहला देश 28 दिसंबर 2025 को बना है? संयुक्त अरब अमीरात। वह ब्रिटिश आर्टिस्ट कलाकार लर्निंग डिसेबिलिटी वाला पहली विजेता जिन्होंने लिफ्टी कपड़े की मूर्तियों के लिए 2025 को टर्नर पुरस्कार जीता है, नैना कालू ने। वहीं यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? तो 72 शहरों को। टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया है। दिसंबर 2025 में स्थित बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकवादियों की गोलाबारी में 15 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी गई, ऑस्ट्रेलिया में। दिसंबर 2025 में कौन सा देश दुनिया का पहला देश बना है जिसे पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को ने मान्यता दे दी? इटली में। दिसंबर 2025 में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? रूस ने। दिसंबर 2025 में आर्मीनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन COP17 के लिए अपना आधिकारिक लोगो जारी किया है, दुर्लभ नीली तितली को। अभी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम चल रही है, इसके बाद फिर हमारी आर्थिकी में आएंगी। दिसंबर 2025 में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का मुख्य प्रमुख बनाया है? अरबपति जैरेड पीटरसन को। दिसंबर 2025 में ही ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर बिची वंटहॉस। हाल ही में चीन ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण का पर्वत श्रृंखलाओं में किया हुआ है? तियान शान पर्वत श्रृंखलाओं में। तो तियान सांग सेंगली सुरंग का। किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया हुआ है? चीन ने। किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना की है? चीन ने। पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान क्लाउडिया का नामकरण किसने रखा था? स्पेन के द्वारा रखा गया था। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहां पर वहां के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फुट की दोहरी करीब बेली ब्रिज का उद्घाटन किया था श्रीलंका में। दिसंबर 2025 में आर्टन कैपिटल के द्वारा पासपोर्ट इंडिया 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात को बताया गया है। 3 से 6 नवंबर 2025 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 का आयोजन अबू धाबी में किया गया था। नवंबर 2025 में ही फिलीपींस में आई भयंकर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैलमेगी को नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो उत्तर कोरिया के द्वारा। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश आपका उरुग्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका। हाल ही में आयोजित ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट को एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। विश्व के सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? अबू धाबी के UAE में। अक्टूबर 2025 में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730 ब्यूरोवेस्टनिक का परीक्षण किस देश ने किया है? रूस ने। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के जिसका प्रकाशन नवंबर 2025 में किया गया। इसके अनुसार जापानी शहर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश सर्वाधिक आबादी वाला शहर बना है? तो इंडोनेशिया का जकार्ता शहर बना हुआ है। नवंबर 2025 में यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में विश्वविद्यालय के 100 अंक प्राप्त शीर्ष स्थान किसका है? तो स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय का है। 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया था? अबू धाबी में। आर्मीनिया प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का नया सदस्य बना है। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावित है। इस देश के विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रॉन डिटेक्टर GUNO वेधशाला का निर्माण पूरा करेगा? तो चीन के द्वारा। देश की पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है चीन ने। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए आपके दुनिया का पहला वैश्विक ढांचा किसके संस्था के द्वारा अपनाया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? फिलीपींस देश ने।
किस देश ने राष्ट्रपति की हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू को आयोजित किया था? पलायू देश ने। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो बालू देश। कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन कौन सा आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य चुना गया है? तिमोर लेस्टे। हाल ही में दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली को शुरू करने वाला भूटान देश बना है। गूगल ने किस नाम से अपनी 7वीं पीढ़ी की AI चिप का अनावरण किया हुआ है? तो आर्यनवुड नाम से। हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है। यूरोप में। चीन में हाल ही में कहां पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो गोबी रेगिस्तान में। चीन के गुइझोउ में निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा पुल 2050 फीट, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया, वांगजियांग ग्रेट कैनियन ब्रिज है, जो कि बेइपन नदी पर बना हुआ है। अक्टूबर 2025 में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मां से बच्चे में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है? तो मालदीव को। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को। अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने देश के रेड सी क्षेत्र नौसैनिक बेस की मंजूरी दी है? रूस को। तो हमारी ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वह खाड़ी देश जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों से जुड़े शोषणकारी कफाला व्यवस्था को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब ने। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के समय भारत रूस के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है? इंटरनेशनल विकेट अलायंस में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? बांग्लादेश। किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? डेनमार्क ने। इजराइल से संबंध सामान्य करने से इब्राहिम समझौते में शामिल होने वाला C5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान देश बना है? तो हम कहेंगे कजाकिस्तान देश। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे गैर प्रमुख नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? सऊदी अरब को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? पैरा सोशल को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए रखता है, उसे पैरा सोशल रिलेशनशिप जो है कहते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया है? स्वीडन। नवंबर 2025 में कहां पर जलवायु सम्मेलन COP30 का आयोजन किया गया था? ब्राजील के बेलेम में। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? रेजबैट को। हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया था? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नवंबर 2025 में तंबाकू वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बना है। इस प्रतिबंध के तहत एक जन्मे 2007 या उसके बाद जन्मे किसी व्यक्ति पर देश में सिगरेट या उत्पाद तंबाकू खरीदने, उपयोग करने, बेचने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध को लागू किया गया है। नवंबर 2025 में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को अमेरिका के किस शहर का मेयर चुना गया है? तो न्यूयॉर्क का। अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इजिप्ट मिस्र में। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की इस वर्ष की थीम क्या थी? एकजुटता, समानता एवं स्थिरता। नेक्स्ट बात करेंगे 10 नवंबर 2025 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अनुसार एक वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? कनाडा ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा नवंबर 2025 में किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो इंडोनेशिया को। 15 से 17 सितंबर 2025 को 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की है? शारजाह के द्वारा की गई है। इस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना है? फ्रांस। गूगल ने अगस्त 2025 में अपनी पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च करके जिसका कोड नैनो बनाना जेमिनी 2.5 फ्लैश रखा हुआ है। वह देश जहां पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य के रूप में 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तियानजिन चीन में। जुलाई 2025 में कौन सा देश इजरायल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है? स्लोवेनिया। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति 5 से 15 अगस्त 2025 तक INC 5.2 बैठक आयोजित की गई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वह देश 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया।
चीन ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक एस 2025 यूआई नाम से किस ग्रह के 29वें ग्रह की खोज की है? यूरेनस की। चलिए आर्थिकी में आता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य बनकर जो है उभरा हुआ है। इस मंत्रालय ने डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ नया लोगो जारी किया हुआ है सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 नई दिल्ली को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित 25 नवीन कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया था? तो 184 फसलों का अनावरण किया हुआ है। किसने भारत में पिन युक्त यूपीआई सेवा की शुरुआत की है? तो अमेजन ने। भारत मुक्त व्यापार समझौता वार्ता कौन सा 7वां देश शामिल हुआ है? न्यूजीलैंड हुआ है। किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ में आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक रियल पॉलीमर को नोट जारी किया हुआ है? तो ओमान देश के द्वारा जारी किया गया है। माफी चाहता हूँ, सॉरी। उपभोक्ता सुरक्षा उत्पाद गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने 24 दिसंबर 2025 उपभोक्ता दिवस के अवसर पर अगरबत्तियों के लिए किस नाम से भारत का पहला मानक अधिसूचित किया हुआ है? IS 19412 2025। कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का चीन अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है? भारत। दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना को संबंधित विधेयक संसद में पेश किया गया? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे बीबीजी राम जी कहते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को 3 ग्रेड रेटिंग प्रदान की है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। किसे भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनाने का दर्जा दिया गया है? आंध्र प्रदेश के अमरावती को। इस संस्थान को 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा बनी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान समझौते के तहत कब भारत एवं रूस के द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। 2025 में भारत ने अब तक सर्वाधिक कितने मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन किया है? तो 357 मिलियन टन का। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला बैंक फिनो पेमेंट बैंक है। मतलब 72 बिलियन डॉलर में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के अधिग्रहण की अधिसूचना नेटफ्लिक्स के द्वारा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहा है? तो भारत को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रहे एयरलाइंस की उसकी नियमित उड़ानों में 10% कटौती का आदेश इंडिगो एयर इंडिया को दिया हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स को प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर के द्वारा दिसंबर 2025 में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के अवार्ड के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा BOB बैंक को मिला हुआ है। IIT की साइन सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2025 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इक्यूबेटर लिंक्ड डीप टैंक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया है। तो IIT मुंबई ने। भारत सरकार ने किस उद्देश्य से आपका पैसा आपके अधिकार योर मनी योर राइट नामक अभियान की शुरुआत की है? नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों खोजकर उन्हें वापस लाने के लिए उसकी जो है पहल की आपकी शुरुआत को किया गया है। भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया है? सिटी यूनियन बैंक ने। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा दिसंबर 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किसे $600 अरब संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति घोषित किया गया? तो अमेरिका का एलन मस्क है। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर की है? तो ओमान के साथ में। द बैंकर भारवारा 2025 का बैंकर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो DBS बैंक को। किस देश ने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया हुआ है? तो जापान ने। कंटर प्राइड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 टाटा कंसल्टेंसी सर्वे TCS को पीछे छोड़कर देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड्स कौन सा बना है? HDFC बैंक बना हुआ है। हरुण रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी हरुण रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस शहर को न्यूयॉर्क एवं लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़े उद्योगपति शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो मुंबई को। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई GDP श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? वित्त वर्ष 2022-23 को। केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू कर दिए? तो 29 कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू कर दिए। $100 अरब के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सामने क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस अफ्रीकी देश ने भारत को गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की है? तो इथोपिया ने। नीति आयोग ने 24 नवंबर 2025
तो अदरक उत्पादन में अग्रणी किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है? तो मिजोरम राज्य को। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? रंजना देसाई को। अक्टूबर 2025 में किस शहर में ट्रैफिक चालान का भुगतान करने वाला भारत का पहला क्विक रिस्पांस क्यूआर कोड के माध्यम से कियोस्क शुरू किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। 8 अक्टूबर 2025 को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? सोनीपत हरियाणा में। टाइम आउट के द्वारा जारी सिटी ऑफ इंडिया 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है? मुंबई को। लंदन में आयोजित होने वाले द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में पहली बार किस भारतीय रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? कैमिकारा रम को। बात किया नवंबर 2025 में एशिया के सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी है? भारतीय रुपया को बताया गया है सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली। आईसीए विश्व कप सहकारी मॉनिटर 2025 के द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी बैंक किसे घोषित किया गया है? अमूल को। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? केरल राज्य को। समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.293 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? 696.610 अरब डॉलर पहुंच चुका है। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन करके दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? चीन को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 को लागू की जाने वाली जीएसटी 2.0 किन कर दरों को समाप्त कर दिया है? तो 12 कर दर को और 28% जो है 2 टैक्स स्लैब थे उनको जो है समाप्त कर दिया गया है। इस देश ने विश्व का पहला एआई संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने। राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है? बिहार ने। कर्नाटक की वह योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, शक्ति योजना नाम से। भारत की कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? पटना, रायपुर एवं देहरादून में, अलग अलग स्टेट्स में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जारी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पर। हाल ही में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट जारी की गई। भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक के रूप में घोषित किया गया है? तो गुजरात को। कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण परीक्षण गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बना है? बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय खनन धातु परिषद शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चुना गया है। नेक्स्ट आता है भारत में राजकोषीय समेकन, मजबूत कॉर्पोरेट वित्तीय संतुलन, सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB माइनस से बढ़ाकर क्या हो गया है? BBB हो चुका है। BBB मतलब कि BBB माइनस थी, अब से बढ़ाकर जो है माइनस हट गया है, BBB जो है हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना है? AU फाइनेंस बैंक जो है बन गया है। पशुपालन मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्राप्त देने वाला भारत का पहला राज्य आपका महाराष्ट्र है। जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां पर खोला है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैक्स सिटी मॉल में खोला है। विद्युत मंत्रालय की जुलाई 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत करने कितनी किलोवाट प्रति घंटा हो गई है? तो 1395 किलोवाट प्रति घंटा जो है हो चुकी है। जुलाई 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैग्नीज मैगजीन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक जो है घोषित किया गया है? तो SBI बैंक को। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता समग्र आर्थिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? यूनाइटेड किंगडम UK के साथ में। किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? भारत ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को किन 2 बैंकों के स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी दी है? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई को दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार के द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई है? किस पेमेंट बैंक ने आधार पर फेस ऑर्थेटिंग सुविधा प्रदान की गई है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्रदान की है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू रिपोर्ट जारी की है। भारत 2024 में बायोफ्यूल किस नंबर पर उपभोक्ता बन गया है? चौथे नंबर पर। अब हमारे आते हैं पुरस्कार, और पुरस्कार से थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से। भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध
टेसी थॉमस हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 का इन्हें डॉक्टर पोलेक्स मार ग्रेगोरियोस अवार्ड जो है दिया गया है। अब 16 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया? अलग अलग देशों से मिलने वाले 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था, ये सम्मान इथोपिया से मिला था। फीफा के अध्यक्ष जियोनी इन इन इन्फेंटिनो ने किस राष्ट्राध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार सम्मानित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ऊर्जा बचत अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार सम्मानित किया गया? मियाना रेलवे स्टेशन, गुना, मध्य प्रदेश को। बात किया है 26 नवंबर 2025 को किस वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार सम्मान दिया गया है? चिली की महिला राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। हंगेरियन मूल की ब्रिटिश लेखक डेविल सिजले को उनके किस अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया है? फैलेस के लिए। 18 नवंबर 2025 को 6वें नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र राज्य को। हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली फिल्म सितारों में से एक जिन्हें नवंबर 2025 में गवर्नर्स अवार्ड में मानद पुरस्कार सम्मानित किया गया, टॉम क्रूज को। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लासडले क्राइशना हरकोई उनको किस लेखन के लिए दिया गया है? अद्वितीय गद्य के लिए, सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्ट करने के लिए। भारत के किस धर्मगुरु को बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा 2025 का विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार सम्मानित किया गया है? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री रविशंकर को। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा शीर्ष कृषि अग्रणी संस्थान कौन सा है? संजीव कपूर जी हैं। हाल ही में किस वैज्ञानिक को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, जो कि वेनेजुएला की हैं। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को हाल ही में उनकी पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज मिला है, द बर्निंग अर्थ के लिए। समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल के लिए IUCN ने कैटन और मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सोनाली घोष हैं। और निदेशक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड सम्मानित किया गया, आलिया भट्ट को। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार मिला है? स्किल ऑफ यूथ को। दिसंबर 2025 में भारतीय फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर अवार्ड 2026 किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म को। दूर दराज गाँवों में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था जिसे 2025 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को। तो यहाँ पर हमने जो है अपने किस चीज की बात कर ली है? यहाँ पर हमने अभी तक जो है आपके सार संग्रह, मतलब कि सार संग्रह की बात की जाए तो आपके जितने भी वन लाइनर थे उन सभी की हम जो है यहाँ पर बात कर चुके हैं। अब इसी बुक में बात की जाए तो बहुत सारे और चैप्टर है, तो वो धीरे धीरे आते रहेंगे और जल्दी आई दृष्टि जैसी आ जाएगी, तो उसको हम प्रॉपर वो भी लगाएंगे। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। मल्टीपल्स वीडियोस बनती रहती हैं, उसको जरूर आप देखते रहिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।